खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। स्टेट टूर्नामेंट में डमी प्रतियोगी के भाग लेने का पकड़ा गोलमाल। इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में दूसरे धावक की जगह दौड़ने पहुंचा सेना का जवान। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग ने की जन सुनवाई। जिला परिषद में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से हुआ संवाद। अयोध्या राम मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी पर निकली भव्य ध्वज यात्रा। कई अन्य कार्यक्रम भी हुए आयोजित और नए साल की खुशी मनाने सैलानियों का लगा तांता। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार विशेष योगों के चलते सफलता का वर्ष रहेगा 2026। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुधवार सुबह राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में एक फौजी द्वारा डमी कैंडिडेट बनकर भाग लेने का मामला सामने आया। इस जवान ने किसी दूसरे खिलाड़ी की जगह दौड़ में भाग लिया था और वह 5वें नंबर पर आया। जिला एथलेटिक्स संघ के संयुक्त सचिव सुरेंद्र कुमार गुर्जर ने बताया कि बुधवार सुबह 10 किलोमीटर की दौड़ कराई गई थी। इसी दौरान सेना का जवान सुनील एक धावक ऋषि कपूर की जगह दौड़ने के लिए आ गया और 5वें नंबर पर रहा। बाद में युवक ने खुद को आर्मी का जवान बताया। उसे आयोजन कमेटी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। साथ ही कमेटी मामले की जांच करेगी। उसकी शिकायत किसी अन्य खिलाड़ी ने की थी। इसके अलावा धावक ऋषि के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सर क्या है, किसी खिलाड़ी ने प्रोटेस्ट किया रेस स्टार्ट होने के बाद कि एक खिलाड़ी जो है दूसरे खिलाड़ी के नाम पर दौड़ रहा है, तो उसका फिनिश होने के तुरंत बाद हमारी जो टीम है उन्होंने उसको नोटिफाई किया है और अभी उसकी जांच कर रहे हैं और कमेटी को भेज दिया, प्रोटेस्ट कमेटी को। प्रोटेस्ट आया है, अभी इसको क्लियर करते हैं क्या मामला है। ये किसकी जगह इसको बताया गया दौड़ना? खिलाड़ियों ने तो बताया है कोई ऋषि कपूर के नाम से दौड़ रहा है। ऋषि कपूर का उसका आधार जो है, उसका आधार कार्ड है, ऋषि कपूर का पाया गया है। कितने किलोमीटर की दौड़ में दौड़ा था ये? सीनियर में था 10 किलोमीटर दौड़ में। 10 किलोमीटर। तो कौन से नंबर पे रहा था ये? नहीं, ये 5वें नंबर पे आया है। 5वें नंबर पे। अभी इसकी जांच जारी है आगे? अभी जांच करते हैं, फिनिश होने के बाद में फिर। वहीं कैप्टन उमराव सैनी ने बताया कि यहां से चयनित टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने रांची जाएगी। पहले 6 स्थान पर आने वाले नेशनल स्तर पर जाएंगे। ओबीसी आयोग के सदस्यों ने अलवर में जिला परिषद सभागार में जन सुनवाई आयोजित कर सुझाव मांगे। इस दौरान आयोग के सदस्यों ने विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से 1 to 1 संवाद किया। जन सुनवाई में अलवर शहर सहित जिले के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने अपने अपने समाज से जुड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी मुद्दों पर खुलकर चर्चा की और आयोग को लिखित ज्ञापन सौंपे। आयोग के सदस्य प्रोफेसर राजीव सक्सेना ने बताया कि ओबीसी वर्ग की जिन जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनके लिए हर जिले में जाकर सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं निकाय और पंचायत समिति जैसे निकाय चुनावों में ओबीसी को उचित आरक्षण मिले, इस उद्देश्य से आयोग संभाग और जिलों का दौरा कर रहा है। जन सुनवाई में सैन समाज, सैनी, अहिर, जाट, मेवाती, मिरासी सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। इन्हें रिपोर्ट में शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यह भी सामने आया कि कई ओबीसी जातियां ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या अधिक होने के बावजूद उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के अंदर वर्गीकरण की मांग भी उठी। प्रोफेसर सक्सेना ने स्पष्ट किया कि वर्गीकरण आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी इन बिंदुओं को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। आज हम सुनने आए थे और सुनने के नाते ही सभी समाजों का स्वागत और अभिनंदन के नाते हम यहाँ आए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी समाज ही आए, अच्छी चर्चा में भाग लिया और एक रोचक संवाद हुआ। और जिला स्तरीय जो संवाद की जो अपेक्षा आयोग की है, उस नाते आज एक अच्छा संवाद हुआ है। मैं कह सकता हूँ सभी समाजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जो हमारे डीसी की मीटिंग के अंदर स्थायी जो शिक्षकों का स्थायीकरण किया गया, जिसमें कोटपुतली बहरोड के 137 अध्यापक हैं, खैरतल तिजारा के 325 हैं और अलवर के 564 हैं। 1026 टीचरों का आज हमने स्थायीकरण किया। नए साल का उनको तोहफा हमने कमिट किया था कि नई साल में आपको सभी बार बार मुझे कह रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे,
तो हमने आज डीसी में सीओ साहब ने मैंने पूरी कमेटी ने 1026 तीन जिलों को मिला करके स्थायीकरण किया गया। अलवर शहर में बुधवार सुबह अयोध्या में राम मंदिर के दूसरे स्थापना दिवस पर विशाल श्री राम ध्वज यात्रा निकाली गई। इसमें बैंड बाजे एवं डीजे के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पुजारी शामिल हुए। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2025 को अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ या प्रतिष्ठा द्वादशी मनाई जा रही है, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी तिथि को पड़ती है। इस अवसर पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रासन पुजारी महासंघ के अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र पंडित ने जानकारी दी कि ध्वज यात्रा त्रिपोलिया गणेश मंदिर से विधिवत पूजन के बाद रवाना हुई। यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए राजर्षि अभय समाज के प्रांगण में पहुंची। ध्वज यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। वहीं राजर्षि अभय समाज में संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों सहित वरिष्ठ कलाकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित अमृत खत्री का भी स्वागत किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रयागराज से आए गणेश प्रसाद मिश्रा, अति विशिष्ट अतिथि विशंबर दयाल वशिष्ठ और संजय कौशिक रहे, जबकि मंच संचालन मोहित पंडित ने किया। इस अवसर पर अयोध्या से आए संतों ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र और आदर्शों का वर्णन किया। महासंघ से जुड़े पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि बजाजा बाजार हनुमान मंदिर पर मोनू शर्मा और होप सर्कस मंदिर पर पुजारी राजेंद्र शर्मा ने स्वागत किया। इसी तरह होप सर्कस और घंटाघर पर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े विजेंद्र एवं प्रेम गुप्ता आदि द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। और वहीं श्री अयोध्या में स्थापित भगवान श्री राम लला मंदिर के स्थापना दिवस को अलवर में वैदिक ब्राह्मण संघ ने प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम के रूप में मनाया। संघ के कार्यकर्ता गिरीश शर्मा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को सिटी पैलेस स्थित प्राचीन श्री राम जी मंदिर में पूजन हुआ। साथ ही सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ एवं भजनों का आयोजन किया गया। यह संगीतमय पाठ नवीन शर्मा, विकास शर्मा और मनीष शर्मा द्वारा किया गया। वहीं पंडित विष्णु शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर वेबसाइट वैदिक ब्राह्मण संघ अलवर राजस्थान का शुभारंभ भी हुआ। संस्था का उद्देश्य समाज में वैदिक ज्ञान, धर्म, संस्कार एवं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। इस दौरान भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। साथ ही कार्यकर्ताओं की चिंतन बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर गोपाल शास्त्री ने आभार व्यक्त किया। वहीं इस कार्यक्रम में जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ, आकाश मिश्रा, ओम प्रकाश शर्मा, पीयूष जाडला, अमित शर्मा, मनोज शर्मा, मोहित पंडित, केशव प्रधान, विजय शाश्वत, दीपक पंडित, रामानंद गुरु, घनश्याम शर्मा और गोपाल शर्मा आदि शामिल हुए। बीते वर्ष 2025 को सभी ने बुधवार को विदाई दी। वहीं नए साल की खुशियां मनाने के लिए होटलों सहित निजी स्तर पर पार्टियों के इंतजाम किए गए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने भी सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर गश्त के इंतजाम किए। गौरतलब है कि ऐसे मौकों पर शराब पीकर ड्राइविंग और हुड़दंग की आशंका बढ़ जाती है। इसके चलते पुलिस गश्त अन्य दिनों के मुकाबले अधिक है। दूसरी ओर 31 पर बुधवार की वजह से सरिस्का में सफारी नहीं हो पाई, लेकिन सिलिसेट पर सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा रहा। ठंड के बावजूद झील में पर्यटकों ने नाव से घूमने का लुत्फ उठाया। यहाँ देश भर से पर्यटक 2025 को अलविदा कहने और 2026 का स्वागत करने पहुंचे। हरियाणा और दिल्ली से आए कुछ पर्यटकों ने बताया कि यहाँ की वादियां उन्हें काफी आकर्षित करती हैं। 31 है, कल से नई साल लग जाएगी और लोग बोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनके सुबह से ही आज घना कोहरा है। अभी भी कोहरा हो रहा है, पूरा झील कोहरे से ढकी हुई है। बाकी धूप है, उधर बोटिंग चला रहे हैं और लोग 12-1 बजे बाद स्टार्टिंग हुआ है। बोटिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं लगातार। भीड़ रहेगी, कल उम्मीद है कल आज से ज़्यादा भीड़ आने की। अच्छा, लेकिन शिमला जैसा लग रहा था। बिल्कुल माहौल शिमला जैसा हो रहा है और अच्छा माहौल है, एकदम बढ़िया। मौसम भी ठीक है, लेकिन धूप कम है, इस वजह से थोड़ा। नव वर्ष 2026 को मनाने के लिए आज सिलीसेट झील पर हम दिखाते हैं। यहाँ पर्यटकों की काफी तादाद में भीड़ लगी देख सकते हो, क्योंकि सुबह से यहाँ तांता लगा हुआ है। पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ नौका भ्रमण करने का आनंद उठा रहे हैं। आज मौसम भी थोड़ा खुशनुमा है, क्योंकि सुबह से कोहरा छाया हुआ था और सूर्य देव के भी दर्शन हुए हैं, क्योंकि सर्दी का समय है। लेकिन यहाँ जो पर्यटक आए उन्होंने खासा उत्साह भी आप देख सकते हो, क्योंकि जो पर्यटक है वो काफी उत्साहित है, क्योंकि 2025 का वेलकम वो अलविदा कहने के लिए और 2026 का स्वागत करने के लिए यहाँ पर्यटक आए हैं। आज सरिस्का बाग परियोजना की बात करें तो आज
बुधवार के दिन पर्यटकों की छुट्टी रहती है, क्योंकि भ्रमण के लिए वहाँ रोक लगा दी जाती है पर्यटकों के लिए। लेकिन ये सिली सीट क्षेत्र है, यहाँ खुला रहता है। जो पर्यटक आए हैं, देश विदेश के पर्यटक आ रहे हैं, और अलवर शहर के नजदीक होने के कारण यहाँ काफी पर्यटकों की मात्रा देख सकते हो। तो यहाँ पर्यटक आए हुए हैं दूर दूर से। हम उनसे जान लेते हैं कि आप नव वर्ष को लेकर, क्योंकि आज 31 है तो कल नव वर्ष आएगा, तो उसको मनाने के लिए यहाँ आए, तो उनसे हम जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम सतीश राठी है। जी सर बताओ। मैं गुड़गांव से आया हूँ और यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। और जहाँ जिस तरीके से इन्होंने, मतलब बोट वालों ने भी हमें अच्छे से ट्रीट किया है, और हमारी तरफ से मतलब यही आवेदन है कि यहाँ से मैक्सिमम लोग आए और अपना मतलब लुत्फ उठाए यहाँ पे। अम्मा कैसा लग रहा है कल नया साल? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहोगे? हैं? क्या कहोगे, कैसे घूमकर कितना बहुत अच्छा घूम, बहुत मजा आया, और नया साल में बहुत अच्छा होया। जी 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 बताओ सर कैसा? अच्छा लगा यहाँ पे, और बोटिंग करके बहुत बढ़िया मजा आया है। खासकर सारी जो लेक है, सिलसिले लेक, हाँ सिरसल लेक में बहुत ही अच्छा आनंद आया है। और यहाँ पे हम और भी जगह घूमेंगे, कल टाइगर रिजर्व भी घूमेंगे, तो अच्छा है, अच्छी जगह घूमना चाहिए लोगों को। नव वर्ष को लेकर पर्यटकों में खासा जोश उत्साह देखने को मिल रहा है। हम बता दें कि नव वर्ष 2026 को मनाने के लिए, स्वागत करने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। और आज सुबह का मौसम की बात करें तो शानदार मौसम था। सुबह चारों ओर कोहरा जमा हुआ था, तो अब धीरे धीरे सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं और मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है। तो आज 2026 को स्वागत के लिए और 2025 का अलविदा कहने के लिए यहाँ पर्यटक आ रहे हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का उनका ये भ्रमण है, और आज घूमने के लिए आए हैं, अपना जो नव वर्ष को मनाने के लिए आए। तो हम जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? रोहित। हाँ जी, बहरोड से आए हैं। कैसा लग रहा है सर आप? बढ़िया लग रहा है। तो अब 2025 को अलविदा कहने और 2026 का स्वागत कर रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल। तो घूमकर क्या मतलब आपको ये जो वादियाँ हैं, चारों वादियाँ किस तरह आकर्षित करती है? बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ का। लेक में आए हुए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, इनका कभी देखा हुआ नहीं था, तो सोचा इसको 2025 के लास्ट में लेकर चले सबको एक साथ। हाँ जी जी मैम बताओ थोड़ा सा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, मौसम भी अच्छा है। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है, आनंद। तो आगे घूमने जाओगे क्या? हाँ, अभी अलवर की तरफ जाएंगे। अलवर। जी, और भी पर्यटक आए हैं, वो थोड़ा सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि नया वर्ष है, इसको घूमने के लिए आ रहे हैं। उन लोगों का भ्रमण करने का अलग ही आनंद रहता है। जी क्या नाम? नीता। कैसा लग रहा है? नया साल है और घूमने का मौसम भी अच्छा है। अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है। हाँ, हम एक ही फैमिली के सर। हम बता दें कि जो बहरोड से आए हैं पर्यटक हैं, वो खासा उत्साह देखने को मिला इनके चेहरे के लिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि 2026 इनके लिए अच्छा निकले और सभी के लिए अच्छा निकले, सबकी कामना है। और यहाँ आज घूमने का आनंद ले रहे हैं। और एक ही खास बात यह है कि जो हमारी सिली सीट झील है, अलवर की शान कही जाती है, ये रामसर जो पोर्टल है उस पर भी दर्ज हो गया है, और ये अब वर्ल्ड में रामसर के नाम से जाना जाएगा। तो ये सिली सीट है, यहाँ घूमने का आनंद ले रहे हैं लोग, काफी खुश है। सुबह से यहाँ पर्यटकों का तांता लगा हुआ था। और अगर सरिस्का की बात करें तो सरिस्का आज बुधवार की वजह से यहाँ सैलानियों पर रोक थी, क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए जो पर्यटक सरिस्का से सीधे सिली सीट झील पर आ रहे हैं। और जैसे जैसे मौसम खुलेगा तो उसी तरह यहाँ पर्यटकों का भी अब यहाँ हुजूम उमड़ेगा और यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहेगा। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज अलवर। वहीं नौका चालकों ने बताया कि कोहरा होने की वजह से पर्यटक अपेक्षाकृत कम संख्या में आ रहे हैं। मैं शिमला जैसे मौसम हो रहा है आज हमारा अलवर भी, और टूरिस्ट भी आ रहे हैं। थोड़ा कोहरा के कारण टूरिस्ट कम आ रहे हैं। नव वर्ष तैयारी कर रहे हैं। हाँ, नव वर्ष की तैयारी, मतलब कोहरा के हिसाब से लोग कम आ रहे हैं। बाकी हमारा सब कुछ तैयारी कंप्लीट है, बोटा वोटा सब चीज़ें, लेकिन कोहरा ज़्यादा पड़ने के हिसाब से टूरिस्ट कम आ रहे हैं। बाकी मौसम अच्छा है, शिमला जैसा मौसम आ रहा है। कुल मिलाकर चाहे सैलानी हो या आमजन, सभी नए साल के आगमन की खुशी में डूबे रहे। और वहीं नववर्ष के शुभारंभ पर 1 जनवरी को विशेष शुभ और प्रगति का योग बन रहा है। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इसकी वजह इस दिन धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह का एक साथ होना है। वहीं इसी दिन बुधादित्य योग भी बन रहा है। इसे देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करने वाला माना जाता है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत मूलांक 1 सूर्य के साथ हो रही है। यह दर्शाता है कि वर्ष 2026 आत्मविश्वास और सफलता का वर्ष साबित होगा। अंग्रेजी नववर्ष 2026 का शुभारंभ कल 1 जनवरी गुरुवार को होगा। इस वर्ष नववर्ष 2026 1 जनवरी गुरुवार के प्रारंभ में होगा और समापन भी 31 दिसंबर गुरुवार के दिन ही होगा। यह देश
प्रदेश में खुशहाली का प्रतीक माना गया है। वहीं नववर्ष का प्रारंभ और समापन भी पौष मास में ही होगा। शास्त्रोक्त नववर्ष के शुभारंभ के दिन कल 1 जनवरी को धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह अर्थात चारों ग्रह एक साथ रहेंगे, जो एक विशेष शुभ दिन, समृद्धिदायक और प्रगति उन्नति का प्रतीक माना गया है। वहीं इस दिन सूर्य के साथ मंगल, बुध और शुक्र ग्रह की युति से बुध आदित्य योग भी बन रहा है, जो सभी वर्गों के लिए सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है और देश प्रदेश में खुशहाली का संकेत प्रदान करता है। शास्त्रोक्त चतुर्थ ग्रह योग और बुध आदित्य योग बनने से नए शरद की शुरुआत को बेहद शुभ, शक्तिशाली, देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ व मजबूत प्रदान करने वाला माना गया है। यदि अंग्रेजी नववर्ष 2026 की शुरुआत में 1 जनवरी को कल देखते हैं तो मूलांक 1 है, जो सूर्य के साथ हो रही है, क्योंकि 10 और मूलांक का यह वर्ष नववर्ष 2026 आत्मविश्वास और सफलता का वर्ष साबित हो रहा है। विशेष तौर पर यह नववर्ष कैरियर, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सुख समृद्धि प्रदान करता है। वहीं मूलांक 1 के देवता भगवान सूर्य देव माने गए हैं, जो कि सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने भाजपा से जुड़े अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक के एक रिश्तेदार पर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि विवाद के दौरान आरोपी पक्ष द्वारा न केवल दबाव बनाया गया, बल्कि कथित रूप से हथियार भी लहराए गए। इससे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं हाथों में डंडे लेकर झगड़ा करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उधर पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा है। मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की समझाइश कर दी गई है। साथ ही हथियार लहराने के आरोपों को लेकर साक्ष्य नहीं मिला है। उधर पीड़ित पक्ष एसपी कार्यालय पहुंचा। यहां उन्होंने लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बताया जाता है कि यहां सैयद केरली गांव में एक खेत पर कब्जे की कोशिश की गई। आरोपी की पूर्व विधायक का दामाद एक खेत की तारबंदी के लिए 300 लोगों को लेकर पहुंच गया। इसके बाद पीड़ित परिवार रात को एसपी से मिलने पहुंचा। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि बेला का सरपंच सहित उनके साथियों ने हथियार भी लहराए। जबकि पुलिस मौके पर पहुंची तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित अपने परिवार के साथ मंगलवार रात 7:30 बजे मिनी सचिवालय स्थित एसपी ऑफिस पहुंचा, लेकिन रात होने के कारण एसपी नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों को अपनी शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पीड़ित रिंको ने बताया कि बेलाका का सरपंच उनकी 6.5 बीघा जमीन पर तारबंदी कर कब्जा करना चाहता है, जबकि उसकी केवल 1.5 बीघा जमीन निकल रही है। उन्होंने कहा कि यह जमीन 1975 में अलॉट हुई थी। 1975 में जमीन अलॉटमेंट हुई थी सर, तभी से आज तक बोरे खा रहे हैं सर। वहाँ पे सर अशोक बेला का सरपंच ने सर जमीन खरीदी थी 2007-8 में सर उसने तो रजिस्ट्री से खरीदी थी। हमारे खसरे में उसकी सर 1.5 बीघा जमीन नाम बोल रही है, लेकिन सर वो जबरन 6 बीघा में तारबंदी करता है सर। बार बार आज सर गुंडे लेके गया, कम से कम 300 गुंडे सर हथियार लेके गए हैं सर, और बहुत ज्यादा अति कर दी। पुलिस को भी हमने प्रशासन को अवगत करवा दिया, और जयपुर भी सर हमको जयपुर कंट्रोल रूम फोन करके पुलिस आई तो सर पुलिस की भी नहीं मानी उन्होंने, और जबरन अपनी तानाशाही दिखाई सर। और हम सर यहाँ एसपी साहब का है, एसपी साहब भी नहीं मिले, एडिशनल एसपी साहब भी, और सर इसमें सर पूर्व जयराम विधायक है उसके सर जमाई है सर ये अशोक, और सर प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है सर। अभी 5-7 दिन पहले तहसीलदार ने कहा था कि तुम्हारा सबका समझौता करवा दूंगी, लेकिन सर ये पीछे से सर उसको भेज देते हैं। AK-47 और सरपंच स्टिकर लगी मॉडिफाइड बाइकों पर ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसा है। इसके तहत 7 बाइक जब्त कर ली गई हैं। अलवर शहर में बुधवार सुबह ट्रैफिक थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि शहर में कुछ युवक बाइकों में अवैध साइलेंसर और भड़काऊ शब्दों वाली स्टिकर लगाकर गाड़ी चला रहे थे। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कर 7 मॉडिफाइड बाइकों को रोका। जांच में पाया गया कि कुछ बाइकों पर सरपंच और AK-47 जैसे स्टिकर लगे हुए थे, जो न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि समाज में गलत संदेश भी देते हैं।
इसके साथ ही कई बाइकों में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगे पाए गए। पुलिस ने 7 बाइक जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्कुल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर हेडक्वार्टर साहब और सीओ मैम के निर्देशानुसार हमारी मॉडिफाइड साइलेंसरों, पटाखे छोड़ने वाली, आवाज करने वाली इनफील्ड मोटरसाइकिलों और पावर बाइकों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके ही क्रम में आज भी हमारी ट्रैफिक टीम द्वारा 7 मोटरसाइकिलों को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। और आमजन को मेरी यही अपील है नववर्ष के उपलक्ष्य में कि भाई शराब पीकर गाड़ियां ना चलाएं, अपनी और दूसरों के जीवन की रक्षा करें और सेफ ड्राइविंग करें। जो ड्रिंक करके गाड़ी चला उस पर क्या किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल हमारी शाम को टीमें हमारी लगी रहेंगी पूरी रात और उनके खिलाफ 185 में और जैसी भी होगी कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी। अलवर में कई दिनों से तेज सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। बुधवार सुबह धुंध का असर बना रहा। बिजलीघर चौराहे के आसपास मौजूद दुकानदारों ने बताया कि मौजूदा मौसम में दुकानें भी सही समय पर खोलना मुश्किल हो गया है। लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं। साथ ही ज्यादा धुंध के चलते विजिबिलिटी कम बनी हुई है। ये आज जो ठंड पड़ रही है ये बहुत बढ़िया है। वैसे तो किसानों के लिए भी फायदेमंद है, देश के लिए भी फायदेमंद है और सभी के लिए फायदेमंद है। धुंध पड़ रही है, अभी दोबारा से धुंध पड़ी है। सवेरे तो धुंध नहीं थी लेकिन अब दोबारा से धुंध आई है। इससे बाजार में फर्क पड़ा है, थोड़ा ग्राहकी तो फर्क पड़ेगा। ठंड साहब बहुत बढ़िया पड़ रही है। अलवर शहर के अंदर है जो जिसकी कोई सीमा नहीं, यानी सामने वाला दुकानदार भी नहीं दिखता है और न कोई गाड़ी घोड़े दिखते हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी और सागर तालाब सहित यहाँ स्थित प्राचीन बख्तेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। मंदिर पुजारी के अनुसार प्रशासन और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने यहाँ निरीक्षण के दौरान चारों तरफ के रास्तों पर आवाजाही नियंत्रित करने की बात कही है। साथ ही मूसी महारानी की छतरी देखने आने वाले लोगों का टिकट लगाने की योजना है। मंदिर पुजारी ने कहा कि इस प्रक्रिया से उन्हें आपत्ति नहीं, लेकिन मंदिर तक भक्तों की पहुंच बाधित नहीं होनी चाहिए। देश में सिर्फ इसी मंदिर में भगवान शिव दूल्हे और माता पार्वती दुल्हन की वेशभूषा में विराजमान है। सबसे राजा का राज दावा है, पुरानी है, 200-400 पुराने साल की छतरी है, पुराने साल का मंदिर है, 200-400 साल पुराना। और ये हमारे पहले अलवर यही था और ये हवेली फवेली सब हमारी 200-400 साल पुरानी है। राजा का राज दावा जब से ये बनी हुई है। हम सारे मोहल्ले के हैं, कंपनी बाग नेहरू गार्डन ने जानकर वहाँ पर घटनाएं होती रहती, सागर पर घूमने आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, हर साल को 200 साल से हमारी होली है, सागर में मंगलती है क्यारी में, वो कहाँ जाएगी? और हमारे है ना महादेव जी के मंदिर है जो शिवरात्रि में पूजन करने आते सारे मोहल्ले वाले, वो कहाँ जाएंगे? अलवर जयपुर हाईवे पर राजस्थान रोडवेज बस की महिला यात्री जख्मी हो गई। आरोप है कि तिजारा डिपो के बस चालक ने यहां जारी निर्माण कार्य के चलते बस अचानक नीचे उतार दी। ऐसे में जख्मी हुई महिला का प्राथमिक उपचार अकबरपुर अस्पताल में करवाया गया। बस यात्री फूलचंद शर्मा ने बताया कि नटनिका 12 के समीप इन दिनों सड़क चौड़ी करने का काम जारी है। चालक ने यहाँ सड़क से नीचे गड्ढे में बस उतार दी और इसके चलते यह हादसा सामने आया। उधर लोगों ने सड़क से जुड़ा काम तेज करने की मांग की है। अभी जयपुर से आ रही थी बस तिजारा वाली और नटनिका 12 के आगे निकलते किशन के प्याऊ के पास रोड में एक 10 फीट का गैप छोड़ रखा है जो सड़क निर्माण चल रहा है उसमें ड्राइवर ने गाड़ी अचानक कुदा दी और उसकी वजह से कई सवारियां चोटिल हो गई, जिनमें से एक के चोट आई सर में, जिसका अभी CHC अकबरपुर में ड्रेसिंग करके और उसको अलवर रेफर किया। अच्छा, आप लेकर आए थे यहाँ? हाँ, बस में ही आई थी, बस को यहाँ रोक के और उसकी मरहम पट्टी करवा के उसको अलवर। तो क्या लगता है रोड खराब वजह है या उसकी लापरवाही है? नहीं, ड्राइवर की तो लापरवाही है ही, उसको बीच में ऐसे कुदानी नहीं चाहिए, लेकिन असल लापरवाही तो NHAI वालों की है जो रोड का काम इन्होंने इतनी धीमे चला रखा है और उसमें पूरी तरह उसका निर्माण के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। बीच में एक 10 फीट का गैप छोड़ने का औचित्य क्या है? वो 10 फीट का बीच में पूरी पट्टी छोड़ रखी है और वो कम से कम 1 फीट गहरी। अचानक सामने से ड्राइवर बस लेके आया और उसमें एकदम तेजी से कूद गई। पटवार संघ अलवर की नई कार्यकारिणी गठित की गई है। इसमें जितेंद्र छावल जिलाध्यक्ष बने हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत संदीप शर्मा को उपाध्यक्ष, नारायण चौधरी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संतोष कसाना को महामंत्री चुना गया। इसके अलावा अमित सिंह को संयुक्त मंत्री, दिनेश चौधरी को संगठन मंत्री और बसंत स्वामी को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्वाचन अधिकारियों रामजीलाल चौधरी और राजेंद्र गुर्जर ने चुनाव संपन्न कराया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष छावल ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि वे संगठन के हित में कार्य करेंगे। वहीं पटवारियों से जुड़ी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा।
अलवर शहर के दाऊदपुर मार्केट की ओर से पोष माह के भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय दुकानदार श्रवण सिंह के अनुसार यहां स्थित प्रसिद्ध हनुमान जी और माता के मंदिर में भोग अर्पित किया गया। इसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। सभी दुकानदारों के सहयोग से यह भंडारा किया जाता है। अलवर में इटाराना फाटक के पास मोनी बाबा की गौशाला में 105वीं गौ सवमणि का आयोजन चाणक्य परिवार द्वारा किया गया। गौशाला संचालक राजेश जोशी ने बताया कि इस मौके पर राधा कृष्ण और हनुमान जी का पूजन किया गया। इसके बाद गायों को हरा चारा, सब्जियां और गुड़ आदि खिलाया गया। वहीं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठ रही है। आयोजन में जानकी दास महाराज और बालक दास महाराज का सानिध्य रहा। इस मौके पर संरक्षक एवं गौ सेवक मुरारी लाल भारद्वाज, रवि शर्मा, डॉक्टर भगवान साई शर्मा, नरेश जयमन, विजय भारद्वाज, शरद कुमार और प्रवीण शर्मा आदि मौजूद रहे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे।
इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423326240, 014423326225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। संकल्प पब्लिक स्कूल एवं सचखंड हॉस्पिटल द्वारा बुधवार को चिकित्सा रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 300 से अधिक रोगियों को उपचार कर दवा उपलब्ध कराई गई। इस दौरान अनेक विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। यहां मौजूद सतवीर सिंह ने बताया कि कैंप के जरिए क्षेत्र के लोगों को एक ही छत के नीचे विभिन्न रोगों के उपचार की सुविधा मुहैया करवाई गई है। संकल्प पब्लिक स्कूल रायसराना परिसर में आयोजित चिकित्सा शिविर के दौरान डॉक्टर गजराज यादव सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों ने सेवाएं दी। पूर्व उद्योग मंत्री नसू खान ने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बेंदबास गांव का दौरा किया। यहां गांव 25 वर्ष पहले लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में था, जो परिसीमन के बाद राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में आ गया। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रत्याशी नसू खान को वोट नहीं दिए थे, लेकिन काम करवाने के लिए उनके पास पहुंच गए। सच्चाई बताते हुए उन्होंने कहा कि बेंदबास गाँव बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा से वंचित बना हुआ है। इसके बाद तत्कालीन मंत्री नसू खान ने बिजली की समस्या को हल करने के लिए खोरा मलावली में 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन की नींव रखी थी। साथ ही उसी दिन विद्युत पोल खड़े करवाकर एक हफ्ते के दौरान ही कृषि कार्य और घरेलू बिजली के कनेक्शन करवा दिए। इसके अलावा डामर सड़क भी बनवाई गई। इन कामों को गांव के लोग आज भी याद रखते हैं। ऐसे में यहां पहुंचने पर पूर्व मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मौजूदा समय में विधायक कांग्रेस के हैं और सरकार भाजपा की है। ऐसे में विकास प्रभावित हो रहा है। तो हमारो ग्राम पंचायत खोरा है, लक्ष्मणगढ़ तहसील में है, बंद का पास गांव है। इसमें 25 साल पहले जो विकास हुआ है बिजली का, स्कूल का और रोड का, लाइट का सबसे महत्वपूर्ण था हमारे लिए यही था। पहली बार लाइट आई थी हमारी गांव में, और रोड भी वो ही बने हुए हैं। मतलब उसके बाद में कोई और ज्यादा कोई प्रोग्रेस भी नहीं हुआ है। देखा क्या नाम है? निरंजन। वो काम किसने कराया था यहाँ पे? नसरू जी मंत्री ने। उसके बाद में अब कौन है आपका यहाँ का विधायक? फिलहाल तो मांगेलाल जी। ये आज से साहब करीब 25 साल पहले की बात होगी। नसरू जी मंत्री जी ने करवाया था ये काम। क्या काम? लाइट करवाई इन्होंने, स्कूल करवाई, रोड बनवाया। हमारे खोरा ये रोड नहीं था, जो खजोता में ये रोड निकलवाया उन्होंने।
और 3 दिन के भीतर काम होगा। ये 3 दिन के अंदर 3 दिन खा 2 दिन के अंदर ही हुआ था ये काम साहब। बाउंड्री डंडा वगैरह सब इन नहीं करवाया साहब मंत्री। ये बंदबास गांव है और ये गांव जो है ये लोग हमारे पास आए, यहाँ मेरे पास आए कि साहब हमने आपको वोट तो दिए नहीं, हमने तो हमेशा कांग्रेस को वोट दिए, अगर आपकी मर्जी हो तो ये बिजली लगवा दो। मैं इन ग्राम वासियों की आव भाव देखकर और मैंने सबसे पहले इनसे कहा कि परसों आपकी बिजली लग जाएगी, तो बिजली लगा दी। उसके बाद गांव में आए तो ये कहने, मैंने दोबारा आया तो मैंने पूछा बताओ और कोई कमी है, कह साहब स्कूल ना है, तो हमने उसी दिन स्कूल की नींव खुदवा दी, 4 कमरे बाउंड्री सारी करवा दी। फिर इन्होंने बाद में मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बताओ तुम्हारी कोई और मांग हो तो, कहते साहब हमारे गांव में सड़क नहीं है, ये नाला था तो मैंने जो है कझोता के लिए रोड इधर से निकलवा के इनके गांव में रोड बना दिया। और मैं तो कहता हूँ ऐसे सीधे साधे लोग और भोले लोग क्षेत्र में बहुत रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने एक मन की बात कही थी कि साहब हमने वोट तो 4 दफ़े नहीं दिया आपको, लेकिन आप हमारा काम करवा दो, तो मेरे को तो उसी टाइम टीस होगी। मैंने कहा इनका ऐसा सब काम करवाना है जो इतिहास रहे, कम से कम ये कहें, बच्चे भी पढ़ें, सड़क भी रास्ते के लिए भी दिक्कत थी, तो सारे ये थे। मैंने तो इनका बहुत, और हमने तो कभी इनसे पूछ ले नया पैसा भी नहीं लिया कभी किसी से, किसी के काम के लिए, कोई जाति की राजनीति नहीं करी हमने। पौष मास की द्वादशी पर बुधवार को शीत लहर चलती रही। मालखेड़ा क्षेत्र में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और कोहरे का भी असर बना रहा। लोगों ने अलाव का सहारा लिया, लेकिन इसके बाद भी सर्दी से राहत नहीं मिली। ग्रामीण बबलूराम, नारायण, महेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह और मोहित आदि के अनुसार 2 दिन से सर्दी तीखे तेवर दिखा रही है। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। प्रतापगढ़ पंचायत में जयपुर रक्स फाउंडेशन एवं शंकरा अस्पताल द्वारा बुधवार को आई कैंप लगाया गया। यहां अपसम स्कूल में कैंप संपन्न हुआ। फाउंडेशन के प्रबंधक अमीलाल डूकिया ने बताया कि चिकित्सकों ने 152 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया। वहीं चयनित 51 मोतियाबिंद रोगियों के ऑपरेशन हेतु करवाए जा रहे हैं। इस दौरान जयपुर रक्स फाउंडेशन से हरीश कुमार यादव, जस्सुराम, शंकरा अस्पताल से विक्रम सैनी, डॉक्टर श्याम भवी, राहुल चौधरी, नंदिनी सिंह, योगिता और नरेश गुर्जर ने सेवाएं प्रदान की। साथ ही स्कूल के निदेशक राजेंद्र शर्मा का योगदान रहा। अकबरपुर क्षेत्र में शीतकालीन अवकाश के चलते बच्चों की छुट्टी है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर नौनिहालों को सर्दी में भी पाठशाला जाना पड़ रहा है, जबकि इन नन्हे मुन्नों से अधिक आयु के बच्चों का 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है। दूसरी ओर कड़ाके की सर्दी में भी अकबरपुर क्षेत्र की पाठशाला में छोटे बच्चों को पढ़ते हुए देखा गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर इनकी कक्षाएं सुबह 10 से 1 बजे तक लगाई जाती है। आशा सहयोगिनी ब्रजबाला ने बताया कि उनकी आंगनबाड़ी पाठशाला में 10 छोटे बच्चों का नामांकन है। हालांकि सर्दी के चलते बच्चे कम संख्या में आते हैं। यहाँ बच्चों को समय पर पोषाहार और दूध दिया जा रहा है। मेरा नाम ब्रजबाला, मैं सहायिका हूँ। सर्दियों में बच्चे सुबह 10 बजे का टाइम है हमारा, 10 से 2 बजे का, और हम बच्चों को 1 बजे तो छुट्टी दे देते हैं। कितने बच्चे आते हैं? 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे आते हैं। और इनका क्या है कि सर्दी में ऐसे ही बच्चे आते हैं कि कितनी जोर की सर्दी पड़ रही है, टुकड़ते हो गए वैसे, और इनका पोषाहार मिलता है। मुरमुरा है, नमकीन, मीठा, दलिया, इनका ये बन के आता है और हम बच्चों को देते हैं, और दूध भी देते हैं बच्चों को। आ रहे हैं बच्चे? हाँ, बच्चे डेली आ रहे हैं बच्चे। अकबरपुर क्षेत्र कोहरे के आगोश में समाया रहा। बुधवार को लोग अलाव जलाकर दिन भर बैठे रहे। दूसरे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। पूर्व सरपंच जयकिशन गुर्जर ने बताया कि सर्दी लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। अधिक ठंड पड़ने से गेहूं की फसल को फायदा मिलेगा, लेकिन सरसों में नुकसान होने की आशंका है। लाइट और गर्म पानी नहीं हो रहा था, सर्दी जोर की पड़ रही है। बच्चा भी कैसे नहावे? बच्चा कैसे नहाते हैं? बहुत ज़्यादा हर आदमी मतलब ठिठुरन में है, रिजाइन में भी ज़्यादा ना उतरे लोगन को। और ऐसी स्थिति में यह लाइट जो जब है यह बहुत ही अन्याय कर रही है। सरकार लगा लो चाहे यहाँ को प्रशासन लगा लो, जो लाइट है बरबर के। अब यह टाइम कस्बा में जहाँ ये रेगुलर जो इनका सब कनेक्शन ये कस्बा का है, जो में भी मतलब लाइट ना आ रही। अब आप देख लो, इनसे पूछ लो लोग बागन से, ना कोई लाइट में कोई साफ गर्म पानी बच्चा तो नहावो करवो चाहे, तो सब कुछ सुवंचित हो रहा है लाइट के कारण। तो सर्दी भयंकर पड़ी रही है साहब।
तो कौन सी फसल का नुकसान है, कौन सा? देखो फसल में तो या टाइम सिरसों में तो काफ़ी नुकसान की बात है, जो ये ज़्यादा पड़ रही है, जो चेपो बढ़ रही है एक तो ऊपर को ये फड़ी है। अब आजकल जाने खा तो ग्राम सेवक रहे, ऊपर की फड़ी घाटी पड़ जाए, आधी आधी फड़ी नुकी की रह जाए बिगर फड़त गई, तो नुकसान ही है। अब सर्दी से तो रामगढ़ कस्बे में एकादशी उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ खाटू श्याम बाबा के दरबार में सैकड़ों रैलियों के साथ भक्त पहुंचे। सुबह से ही बाबा के दरबार में भक्तों की कतार लगना आरंभ हो गई थी। इसके अलावा श्याम बाबा की प्रभात फेरी निकाली गई। ठंडी महाराज मंदिर से श्याम सखा मंडल और जन कल्याण समिति ने प्रभात फेरी का आयोजन किया, जो मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर में पहुंची। श्याम सखा मंडल के उपाध्यक्ष संदीप सेन के अनुसार इस दौरान भव्य झांकियां सजाई गई और भजनों पर भक्त थिरक उठे। बाद में समाजसेवी विश्राम सैनी ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर शाम कमेटी अध्यक्ष शंकर श्रीवास्तव, अनिल जैन, एडवोकेट अमित भारद्वाज, गौरव सोनी, संदीप सैन, दीपक अग्रवाल, रोशन सैनी और चिमन सैनी आदि मौजूद रहे। विधायक जनसेवा केंद्र गोविंदगढ़ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक सुखन सिंह ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रवक्ता जितेंद्र गोयल ने कार्यकर्ताओं से उनके पद चिन्हों के आधार पर चलने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान नरेश गोयल, इंद्रजीत सिंह पाटा, अशोक चौधरी, रामगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी और भूतपूर्व अध्यक्ष गोविंद सैनी आदि मौजूद रहे। स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ उपखंड में ही खोले जाने और रैनी क्षेत्र के दलालपुरा में किए गए भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग जारी है। आवाज मंच के बैनर तले 8वें दिन भी राजगढ़ कस्बे के बाजार बंद रहे। साथ ही मुकेश जैमन 5वें दिन भी आमरण अनशन पर बैठे रहे। उनके समर्थन में दिनेश प्रधान, श्रीराम सैनी, रवि नरूका और निरंजन लाल सैनी भी आमरण अनशन कर रहे हैं। साथ ही 10 लोग 24 घंटे के क्रमिक अनशन पर है। यहाँ मौजूद दिनेश प्रधान ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ उपखंड के गोविंदपुरा में बनना था, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे दलालपुरा में स्थापित करने की कोशिश हो रही है। राजगढ़ के बाबा बालकनाथ द्वारा स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय जो कि गोविंदपुरा में बनना था, उसको राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर दलालपुरा पहुंचाया गया, जिससे व्यथित होकर राजगढ़ की जनता 2 महीने से आंदोलन पर है, जिसमें पिछले 8 दिनों से निरंतर राजगढ़ बाजार बंद है। और आज भाई मुकेश जैमन को आमरण अनशन का 5वां दिन है। उनके समर्थन में कल 2 भाई अनशनकारी बैठे थे, जिनमें मैं दिनेश प्रधान और श्रीराम सैनी आमरण अनशन बैठे थे। और उनके समर्थन में आज 2 और अनशनकारी बढ़ गए हैं, जिसमें रवि नरूका एवं निरंजन जी सैनी। आज आमरण अनशन में 5 अनशनकारी हैं और क्रमिक अनशन पर 10 अनशनकारी बैठे हुए हैं। जैन रतन युवक परिषद जोधपुर द्वारा बड़ौदा में स्थित जैन भज्जीवाड़ी में आयोजित धार्मिक एवं नैतिक संस्कार शिविर संपन्न हो गया है। शिविर संयोजक बालकृष्ण जैन ने बताया कि समापन समारोह में मुख्य अतिथि समाजसेवी भगवान साय उपाध्याय और महेंद्र कुमार मित्तल रहे। संरक्षक जगदीश प्रसाद जैन द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही बच्चों को पारितोषिक प्रदान किए गए। बच्चों ने 7 दिन में सीखे धार्मिक एवं नैतिक ज्ञान का प्रस्तुति भी दी। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन, पारस कुमार, अशोक कुमार, मानक चंद, प्रमोद कुमार, नीरज कुमार और पंकज कुमार जैन आदि उपस्थित रहे। और वहीं बड़ौदा में की रतन कुंज कॉलोनी से श्री श्याम मंदिर में जारी भागवत कथा बुधवार को संपन्न हो गई। श्री श्याम शाखा मंडल समिति द्वारा कृष्ण चैतन्य मोहन आचार्य के सानिध्य में यह आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य अनन्या शर्मा ने सुदामा चरित, गुरु महिमा और नाम महिमा का वर्णन किया। साथ ही संस्कार वृद्धि पर जोर दिया। इस मौके पर भव्य झांकियां सजाई गई। वहीं गुरुवार को सुबह 9:15 बजे पूर्ण आहुति के साथ हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। खैरथल में हरसोली रोड पर लाडला खाटू वाले की तरफ से प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने भागीदारी की। इस मौके पर राधा कृष्ण, योगेश, राहुल, ध्रुव, राकेश, विष्णु यादव, संदीप और पंकज गुप्ता आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं हर्ष आर्ट ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए।
खैरतल में अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न हो गया है। मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव ने फाइनल मैच में टॉस करवाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए खैरतल की टीम ने 7 विकेट गंवाकर 127 रन बनाए। कोट कासिम की टीम पीछा करते हुए 10 ओवर में 9 विकेट खोकर 65 रन ही बना सकी। मैन ऑफ द मैच का खिताब ओनिक्स सैनी को मिला। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मयंक शर्मा, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और फील्डर निश्चय एवं श्रेष्ठ गेंदबाज मयंक गुप्ता रहे। भामाशाह और समाजसेवी योगेश गोयल ने कार्यक्रम में सहयोग किया। पूर्व विधायक रामित यादव ने ट्रॉफी प्रदान की। साथ ही बताया कि जल्दी स्टेडियम के लिए जगह का चयन कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, सुभाष जांगड़, बलवीर सिंह, रामबाबू जाटव, प्रकाश यादव, तरुण दुलानी, बलविंदर सिंह और डॉक्टर ओम प्रकाश मांडू आदि मौजूद रहे। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली इकाई सील कर दी गई है। साथ ही 2500 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय भिवाड़ी द्वारा मैसर्स नंदिनी इंटरप्राइजेस के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यह निरीक्षण हाल ही में किया गया था और प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर राज्य मंडल द्वारा मंगलवार को संबंधित उद्योग को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं बुधवार को उद्योग परिसर में मौजूद लगभग 2500 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त कर लिए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण मंडल से रोहताश बलाई, सुनील कुमार, अंकित वर्मा, तुषार अग्रवाल और रिको से गुरदीप सिंह उपस्थित रहे। वहीं क्षेत्रीय अधिकारी अमित जुयाल ने कहा कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाएगी। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मूलचंद डीगवाल ने अलवर ग्रामीण में अरावली से जुड़ी पहाड़ियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जटियाना सहित कई अन्य गांवों की पहाड़ियों पर खनन बंद मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में बड़े स्तर पर अवैध खनन होता था, लेकिन भजनलाल सरकार बनने के साथ ही इसे रोक दिया गया है। डीगवाल के अनुसार भाजपा अवैध खनन को रोकने के लिए काम करेगी और जरूरत होने पर प्रशासन को सूचित किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा सहित सरकार और प्रशासन ने अवैध खनन पर लगाम लगवाई है। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाता है। आपका? मेरा नाम आमीन। कौन सा गांव? जटियाना। ये आपके गांव में पहले अवैध खनन की काफी शिकायतें आती थी, लेकिन अभी दिखाई नहीं ले रहा कि अवैध खनन या अवैध खनन हो रहा है। क्या कहना चाहिए? नहीं, अब ना हो रहा, बहुत दिन से ना हो रहा। कब से नहीं हो रहा? जब से 2-3 साल हो गई ना हो रहा। बीजेपी सरकार आई है जब से नहीं हो रहा। तो पहले कितनी जगह होता था? पहले तो हो गया एक आध जगह, जैसे एक आध जगह चले ही खान, छोटी मोटी। अब ना, अब बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद। तो ग्रामीण आपको लगता है कि पर्यावरण को बचाने में साथ दे रहे हैं सरकार का? पूरा ग्रामीण साथ दे रहा है। सर, जटियाना गांव में आप पहुंचे हैं, पहाड़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं, क्या कारण है, क्या जानकारी ले रहे हैं आप? विगत कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग पर्यावरण को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं, अरावली पर्वतमाला को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी ये खान जटियाना गांव में पूर्ण तरह से बंद है। जब से हमारी सरकार आई है तो हमारी सरकार जो खाने हैं, जो अवैध रूप से खनन होता है, उस पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाती है और सरकार का ध्यान रहता है कि भाई अरावली पर्वतमाला बर्बाद नहीं हो, इसका संरक्षण रखा जाए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती है तो यहाँ अवैध खनन भारी मात्रा में होती है। आप पत्रकार महोदय देख सकते हैं कि सभी जगह आपने देखा है, 2-3 जगह जटियाना में गए हैं तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई खान चल रही है, अवैध खनन हो रहा है। अब जटियाना गांव में जब से बीजेपी की सरकार आई है अवैध खनन पूर्ण रूप से बंद है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये अवैध खनन का काम चालू हो जाएगा। सर, आपको लगता है जो ये खनन जहाँ हुआ है, यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं, तो यहाँ पर पौधारोपण किया जाना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार, माननीय सांसद महोदय भूपेंद्र जी जो हमारे पर्यावरण मंत्री भी हैं और माननीय संजय शर्मा जो राजस्थान में जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में पेड़ अभी पिछले 2 वर्षों में लगाए हैं। और प्रकृति का संरक्षण जो हमारी सरकार द्वारा किया जाता है, आप देखोगे पिछले 2 साल में शायद मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, जितना कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का रहा है उससे ज़्यादा पेड़ हमारी सरकार ने 2 साल में लगाए हैं। सर, राज्य सरकार इस बार सख्ती से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में कई जगह, कई जिलों में बड़े स्तर पर जो अवैध खनन में लगे हुए वाहन पकड़े हैं, केस बनाए हैं, क्या कारण है?
नहीं देखो, हमारी सरकार जब जब भी आती है, आप देखोगे जब जब भी हमारी सरकार का कार्यकाल होता है तो हमारी सरकार प्रकृति को संरक्षण करने के लिए वो हर संभव कदम उठाती है जो कदम जरूरी होंगे। तो हमारी सरकार में जब हमारी सरकार जब आएगी, अभी हमारी 2 साल से राजस्थान में सरकार है, तो प्रकृति को बचाने के लिए और पहाड़ों को बचाने के लिए और इस देश की सामाजिक ताना बाना और संस्कृति को बचाने के लिए जो कार्य हमारी पार्टी करती है, शायद कांग्रेस वो काम नहीं कर पाएगी। सर, आज जट्टाना सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, पहाड़ी क्षेत्रों का निरीक्षण किया, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा माननीय पत्रकार महोदय कहना है कि आप लोग भी मेरे साथ थे। आज सुबह से कई गाँव में का दौरा आपने मेरे साथ किया है, कई लोग मेरे साथ थे और आपने और मैंने भी देखा है कि जट्टाना में जो अवैध खनन हुई थी, अभी तो पूर्णतः बंद है जब से बीजेपी सरकार आई है, लेकिन पहले जो अवैध खनन होती थी उस अवैध खनन में वही लोग थे जो कांग्रेस की विचारधारा के थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और जूली जी के और कांग्रेस के आदमी थे। उन्हीं लोगों ने वहाँ अवैध खनन किए। मेरा मानना है कि जिस तरह ये लोग आम लोगों को भ्रमित करके झूठी अफवाह फैला के एक गुमराह कर रहे हैं लोगों को, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्यावरण के क्षेत्र में जितने पेड़ हमारे माननीय सांसद महोदय भूपेंद्र जी और राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा जी के नेतृत्व में लगे लाखों की संख्या में पेड़ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमारे माननीय सांसद महोदय और मंत्री महोदय के निर्देश अनुसार लगे हैं और हमारी पार्टी और राजस्थान सरकार भी पर्यावरण के प्रति सजग है। हमारी सरकार और पार्टी का ये ध्येय है, मिशन है कि इस राजस्थान को हरा भरा किया जाएगा और किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां जो इस क्षेत्र में हो रही हैं उनको बंद किया जाएगा। सर, आप लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, अगर कहीं अवैध खनन पाया गया तो क्या आप और पार्टी के सहयोग से उसको पूरी तरह बंद करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी अवैध खनन के बिल्कुल खिलाफ है और ये कांग्रेस की गलत नीतियों का नतीजा है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध खनन हुई है। हमारी पार्टी को और हमारी सरकार को कहीं पता लगेगा कि अवैध खनन हो रही है तो हमारी पार्टी अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी, ये मेरा मानना है। उधर कुछ ग्रामीणों ने बताया कि जटियाना में पूर्व में होने वाला अवैध खनन अब बंद हो गया है। इसके अलावा ग्रामीण पूरी तरह से प्रशासन और सरकार के साथ हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्टेट टूर्नामेंट में डमी प्रतियोगी के भाग लेने का पकड़ा गोलमाल। इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में दूसरे धावक की जगह दौड़ने पहुंचा सेना का जवान। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग ने की जन सुनवाई। जिला परिषद में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से हुआ संवाद। अयोध्या राम मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी पर निकली भव्य ध्वज यात्रा। कई अन्य कार्यक्रम भी हुए आयोजित और नए साल की खुशी मनाने सैलानियों का लगा तांता। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार विशेष योगों के चलते सफलता का वर्ष रहेगा 2026। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।